जी और आपका आज वीडियो में। तो आज जो वीडियो हम लेकर आए इसका टाइटल है हाउ प्रेमानंद जी महाराज शोर्ट पार्ट टू सनातन धर्मा। तो चलिए देखते हैं वीडियो लेने से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लाइक शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा ब्लॉग चैनल का इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लाइक शेयर को फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। इतना सुंदर तुम्हारा भाव है कि श्री कृष्ण की बात सुनकर तुम्हारे आंसू आ गए। तो बहुत पूर्व की कोई भजन करने वाली सखी हो ली तो ऐसा कैसे हो सकता है? महर्षि, अब भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं और ये फिल्म इंडस्ट्री में अभिनेत्री हैं, ऐसा कुछ है। प्रेमानंद जी महाराज का नाम आप सबने कभी ना कभी जरूर सुना होगा। सोशल मीडिया पर वो काफी ज्यादा पॉपुलर है और सनातन धर्म की काफी अच्छी सीख लोगों को देते हैं। प्रेमानंद जी राधा वल्लभ संप्रदाय को मानते हैं। आज उनको जो प्रतिष्ठा, मान सम्मान और लोगों का प्रेम मिल रहा है वैसा हमेशा से नहीं था। प्रेमानंद जी का शुरुआती जीवन काफी कठिनाइयों में बीता है, जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। प्रेमानंद जी का सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में भी काफी योगदान रहा है। वो युवा बच्चों को जिंदगी में अच्छा करने के लिए प्रेरित भी करते हैं और धर्म के प्रति जागरूक भी करते हैं। देखो, सबसे पहली बात है यदि हमारे आचरण पवित्र नहीं है तो हम किसी भी मार्ग में सफल नहीं हो सकते। ऊंचाई पे चढ़ना पूरा जीवन लग जाता है और फिसलने में 1 मिनट में। और उनके इसी योगदान को धन्यवाद करने के लिए मैं आपके सामने ये पूरी कहानी लेकर आया हूँ। प्रेमानंद जी का जन्म 1972 में कानपुर के पास सरासोल ब्लॉक के आखिरी गांव में हुआ था। उनके माता का नाम श्रीमती रामा देवी था और उनके पिता का नाम श्री शंभू पांडे था और प्रेमानंद जी का बचपन का नाम भी अनिरुद्ध कुमार पांडे था। उनके घर में शिव जी की काफी पूजा हुई करती थी, इसलिए शुरू से उनका भी शिव जी में काफी विश्वास था। लेकिन उनके मन में हमेशा से एक सवाल रहता था कि ये दुनिया तो टेम्पररी है, एक दिन हम सभी लोग मर जाएंगे, तो क्या इस दुनिया में कुछ ऐसा है जो परमानेंट हो? और यही उन्हें लगा कि सिर्फ ईश्वर ही है जो परमानेंट है और उसी के ध्यान ज्ञान से हम इस टेम्पररी लाइफ से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए 13 साल की छोटी उम्र में जब बच्चों को छोटी छोटी बातों का ज्ञान तक नहीं होता है, उस उम्र में ही प्रेमानंद जी ने संन्यास लेने का सोच लिया था। वो कानपुर से सीधा वाराणसी पहुंच गए। वहां उन्होंने नैस्तिक ब्रह्मचर्य की शिक्षा ली और उसके बाद उनका नाम बदलकर स्वामी आनंद आश्रम रख दिया गया। वैसे तो ब्रह्मचारी आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे, लेकिन प्रेमानंद जी को वो तरीका पसंद नहीं आया और उन्होंने अकेले रहकर बनारस के गंगा घाट पर ही अपना ज्यादातर शुरुआती जीवन बिताया। वो सुबह 2-3 बजे से उठकर ही भगवान का ध्यान करते थे। दिन में 3 बार गंगा में स्नान करते थे, यहाँ तक कि ठंड के दिनों में भी। दिन में 1 बार भिखारियों के बीच में 5 से 10 मिनट बैठ जाते थे और जो मिल जाता था वो खा लेते थे। वो बताते हैं कि कई दिन ऐसे भी गए जब उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। कभी कभी किसी को रोटी खाते हुए देखते थे तो लगता था कि ये कितना भाग्यशाली व्यक्ति है, इसे रोटी खाने को मिल रहा है। क्योंकि सन्यासी को नौकरी करने का या पैसे कमाने का परमिशन नहीं होता है, इसलिए सन्यासी को जो भी दान में मिलता है वही खा पी कर काम चलाना पड़ता है। कभी कभी खाने को नहीं मिला तो गंगा का जल पीकर ही काम चलाते थे और ऐसे ही कई साल उन्होंने वाराणसी में गुजारे। ये प्रकृति का नियम था कि वहाँ ध्यान करना है, वहाँ बैठ के भिखारियों के बीच में जो मिल जाए उससे लेके फिर एकांतवास करना 24 घंटे में 1 बार भिखारी जहाँ से बैठते थे ना घाटों में, वहाँ 1 बार बैठते थे तो और वो भी 5, 6, 10 मिनट में। अगर कोई आया तो दिया, नहीं तो चले गए, गंगा जल भर के पी लिया। ऐसा कई दिन, मतलब कभी कभी किसी को रोटी खाते देखते तो मन कहता बड़ा भाग्यशाली से रोटी मिल जाए, ऐसी स्थिति थी। यहाँ से शुरू होता है वृंदावन जाने की इच्छा। वो बताते हैं कि एक दिन सुबह में वो एक बहुत बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तभी उन्हें एक विचार आया कि आखिर वृंदावन होगा कैसा, लेकिन उस समय उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। अगले दिन जब वो ध्यान करने उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे तो एक दूसरा संत वहाँ पर आया। उन्होंने प्रेमानंद जी से कहा कि श्री हनुमान प्रसाद उदार अंध विद्यालय में राम शर्मा आचार्य जी के द्वारा रासलीला होने वाली है और क्या तुम देखने चलोगे महात्मा? तो प्रेमानंद जी को लगा कि जैसे हमारे गांव में रामलीला हुआ करती थी वैसे ही ये भी कोई लीला होगी। उनके जाने की इच्छा नहीं थी क्योंकि उन्हें अकेला एकांत में रहना ही पसंद था। उन्होंने उस संत को मना कर दिया, लेकिन उस संत ने फिर कहा कि महात्मा वृंदावन से लीला आई है। तो प्रेमानंद जी ने फिर इनकार कर दिया और कहा कि हमें आवश्यकता नहीं है, आप क्यों हमें छेड़ रहे हो? लेकिन फिर जब उस संत ने बार बार कहा तो बेमन से ही प्रेमानंद जी वो लीला देखने चले गए। और जब लीला देखने पहुंचे तो उन्हें लीला इतनी पसंद आई कि वो रोज लीला देखने के लिए जाने लगे और 1 महीने तक वो लीला चली और प्रेमानंद जी ने पूरे 1 महीने लीला देखी और वो इस लीला से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और यहीं से उनके जीवन में एक नया मोड़ आता है। उसके बाद जब लीला खत्म हो गई तो उन्हें लगा कि अगर हम इन लीला करने वालों के साथ चले जाए तो रोज लीला देखने को मिलेगी और बदले में हम इनकी कोई सेवा वगैरह भी कर दिया करेंगे। 1 महीना रास लीला और चैतन्य लीला देखने के
बाद तो हाहाकार मच गया, क्योंकि पवित्र अंतःकरण था, एकदम बस लगा जिएंगे कैसे, बस अंदर से आया कि जिएंगे कैसे। तो लगा कि इनकी रासलीला होती रहती होगी बराबर, तो अगर ये हमें अपने साथ रख ले तो इनकी हम सेवा करेंगे, रोज रासलीला देखने को मिलेगी। तो स्वामी जी को साष्टांग दंडवत किया और कहा, और हमारे पास कभी एक पैसा नहीं, कुछ है तो हम काम गरीब बाबा जी आप अपने पास रख लो। अरे नहीं बाबा, ऐसा हम रासलीला देखना चाहते हैं। तो उनके मुख से निकला कि तू एक बार वृंदावन आ जा, ऐसे बोले बाबा तू एक बार वृंदावन आ जा, बिहारी जी तुझे छोड़ेंगे नहीं। हम ये गुरुमंत्र उनका पढ़ते हैं, तो उन्होंने हमें ये गुरुमंत्र दिया, बस लगन लग गई, अब वृंदावन जाना। तो यहीं से प्रेमानंद जी के अंदर वृंदावन जाने की एक इच्छा जाग उठी। एक दिन जब वो उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठे ध्यान कर रहे थे, तो युगल किशोर नाम के एक व्यक्ति उनके पास आए और उन्हें हनुमान जी का प्रसाद देते हुए कहा, बाबा ये हनुमान जी का प्रसाद है, आप ले लीजिए। पहले तो प्रेमानंद जी ने प्रसाद नहीं लिया और पूछा कि तुम ये प्रसाद हमें ही क्यों दे रहे हो, और भी लोग हैं उन्हें क्यों नहीं दे देते। तो युगल किशोर जी ने कहा कि मुझे अंदर से ऐसी प्रेरणा हुई कि ये प्रसाद आपको ही देना चाहिए। ये सुनकर प्रेमानंद जी ने प्रसाद ले लिया। इसके बाद युगल किशोर जी ने उन्हें अपने घर चलने को कहा, लेकिन प्रेमानंद जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो किसी भी शादीशुदा व्यक्ति के घर नहीं जाते क्योंकि वो सन्यासी है। लेकिन युगल किशोर खुद एक सन्यासी थे। जब उन्होंने प्रेमानंद जी को ये बताया तो प्रेमानंद जी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो। जब प्रेमानंद जी युगल किशोर जी के घर पहुंचे तो युगल किशोर जी ने उनको भर पेट खाना खिलाया। प्रेमानंद जी को उनमें थोड़ा सा अपनापन लगा, इसलिए उन्होंने उनसे पूछा, क्या आप हमें वृंदावन पहुंचा सकते हो? युगल किशोर जी ने कहा कि हाँ बिल्कुल बाबा जी, पहुंचा सकता हूँ, बताइए कब जाना है, चाहे जब ले चलूं। प्रेमानंद जी ने ये जवाब दिया। युगल किशोर जी ने जवाब दिया कि ठीक है, आप कल चलने की तैयारी करो। इसके बाद वो प्रेमानंद जी को चित्रकूट ले गए, क्योंकि बनारस से मथुरा जाने के लिए तब डायरेक्ट कोई भी ट्रेन नहीं हुआ करता था। 2-4 दिन चित्रकूट में रहने के बाद किशोर जी ने प्रेमानंद जी को ट्रेन में बिठा दिया और वो मथुरा पहुंच गया। जब स्टेशन पे उतरे तो उनकी जेब में कोई पैसे तो थे नहीं, समझ भी नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए। मथुरा में जब उतरे तो पैसे तो हमारे पास थे नहीं, तो एक भगत उसमें थे, वो आपस में चर्चा कर रहे थे, उसमें गलत वार्ता हो रही थी। तो हमने कहा वैसे दो के बीच में नहीं बोलना चाहिए, पर आप लोग ठीक वार्ता करें, शास्त्र के अनुसार यदि वार्ता हो तो उसमें सुख मिलता है, नहीं तो ऐसे आपस में राग द्वेष क्लेश होने की संभावना है। तो दोनों चुप हो गए और इधर देख रहे हैं। तो उस चर्चा को जब बड़े प्रभावित हुए, उन्होंने कुछ रुपए निकाले, हमने रुपए नहीं चाहिए। तो बोले आप कहाँ जा रहे हो? उनका वृंदावन। वृंदावन में कहा हमें कुछ पता नहीं हमें। तो बोले चलो आज मथुरा में रुक जाओ, हमारे यहाँ हम गेस्ट हाउस में रुकेंगे। तो उस गेस्ट हाउस में लिखा था राधे श्याम गेस्ट हाउस। वो लोग प्रेमानंद जी को अपने साथ गेस्ट हाउस लेकर चले गए और उनसे कहा कि आप इसी गेस्ट हाउस के बाहर इंतजार करिए, हम आपको बुला लेंगे। तो वो लोग अंदर चले गए और प्रेमानंद जी काफी देर तक बाहर बैठे उनका इंतजार करते रहे, लेकिन वो बुलाने नहीं आए। इतने में वहाँ का गार्ड आता है और वो भी प्रेमानंद जी को कहता है कि आप यहाँ से चले जाइए। तो प्रेमानंद जी गेस्ट हाउस से बाहर निकलने लगे, तभी उन्हें एक बाबा मिले और उन्होंने प्रेमानंद जी से पूछा, जय श्री कृष्ण बाबा जी, यहाँ पर कैसे बैठे हो? तो प्रेमानंद जी ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई, जिसको सुनकर उन्होंने कहा कि अरे आप ये सब छोड़ो और आओ हमारे साथ चलो। प्रेमानंद जी उनके साथ उनके घर गए, जहाँ उन बाबा ने प्रेमानंद जी को बहुत तरह तरह के पकवान वगैरह बनाकर खिलाए। रात के 11 बज रहे थे और ठंड भी बहुत अच्छी खासी थी। तो उसके बाद उन बाबा ने प्रेमानंद जी को सोने के लिए कंबल दिया, जिसको प्रेमानंद जी ने लेने से मना कर दिया और कहने लगे कि सुबह होते ही मैं निकल जाऊंगा, कंबल वगैरह की आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी इतने साल ठंड में बिना कपड़ों के रहने से उनका शरीर अब ठंड सहन करने का आदी हो गया था। उन्होंने जब पहली बार कृष्णा जी की मूर्ति के दर्शन किए तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर स्नान किया यमुना जी में सुबह जाके, और मथुरा जब पहली बार केशव देव के दर्शन किए। जेवी साहब ने दर्शन किए, चिल्ला के रोना आया, क्योंकि उन्हीं के लिए आए थे। अब वहाँ एक नई लीला शुरू हो गई। अब हमारा रोना और लोगों का माला चढ़ाना और रुपया चढ़ाना। ढेर सारे रुपए चढ़ गए, मिठाई के डिब्बा और माला, क्योंकि भेष जटाजूट और रोना तो दोनों मतलब एक सबको प्रभावित करता है कि बाबा जी की रोला भगवान नाम में तो खूब। और वो अंदर से ठाकुर जी का माखन मिश्री और माला लाए। इतने में एक आदमी ने कहा कि बाबा हमारी इच्छा है आपकी सेवा करें, तो आपको उठा के हम हमें वृंदावन जाना है। तो उसने गाड़ी मंगाई और हमें बोले वृंदावन में कहा, तो हमें या सुना था रमण रेती, तो हमका रमण रेती
तो यहाँ लाके उतार दिया। प्रेमानंद जी वृंदावन तो पहुंच गए थे, लेकिन वहां पे उनकी किसी से जान पहचान नहीं थी, कोई पता ठिकाना भी नहीं था। तो वहां उन्हें एक साधु मिले, उनसे कहा कि 3-4 दिन कहीं रहने का इंतजाम हो जाए तो बहुत कृपा होगी। इस तरह उन्हें वहां रहने की जगह मिल गई। फिर ऐसे ही धीरे धीरे उन्होंने वहां पर साधु संतों से बातचीत की और तब उन्हें श्री गौरंगी सरन जी महाराज के बारे में पता चला। गौरंग जी भी राधा वल्लभ संप्रदाय के एक बहुत ज्ञानी संत थे। उन्होंने काफी समय तक उनसे शिक्षा ली और उसके बाद प्रेमानंद जी भी एक सिद्ध राधा वल्लभ संत बन गए और वृंदावन में लोगों को सनातन धर्म की शिक्षा देने लगे। और अब वो चैतन्य विहार के केली कुंज में लोगों को प्रवचन देते हैं। सोशल मीडिया पर लोग उनको काफी ज्यादा पसंद करते हैं। बहुत सारे यंगस्टर्स को ऐसा लगता है कि जो बाबा होते हैं इनकी जिंदगी बहुत आसान होती है, बैठे बैठे प्रवचन दो, पैसे कमाओ। लेकिन प्रेमानंद जी की पास्ट लाइफ देखे तो उनकी जिंदगी काफी कठिनाइयों से गुजरी है और अभी उनकी दोनों किडनी फेल है, जिसकी वजह से उनको डायलिसिस करवाना पड़ता है। 35 साल की उम्र में ही उनकी दोनों किडनी एक जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से खराब हो गई और डॉक्टर ने उनसे कहा था कि अब आप 4-5 साल से ज्यादा नहीं जी पाएंगे। तब उनके पास ना तो इलाज करवाने के लिए पैसे थे और ना ही सेवा करने वाले कोई शिष्य। लेकिन लकीली उनकी जान बच गई। हालांकि किडनीज अभी भी प्रॉपरली वर्क नहीं करती है, लेकिन फिर भी वो सनातन धर्म के प्रचार में लगे हुए हैं। हमें डॉक्टर ने जब पहली बार चेक किया तो उन्होंने देख के कहा कि बाबा तुम्हारी दोनों किडनी खराब है। और ऐसी हालत हमारी थी बच्चा कि 1 रुपया पास नहीं, एक व्यक्ति पानी देने वाला नहीं, अगर हम मांगने जाएं तो रोटी मिले नहीं। तो एक छोटी सी कुटिया दी गई थी जिसमें छत भी टूटी हुई थी। बड़ा ही कष्ट में जीवन पीछे का सब। तो एक हम तो कहीं जा ही नहीं सकते थे, न पैसा था न हमें समझ थी। तो एक स्वामी राम सुखदास जी के परिकर के, वो बड़े व्यवहार कुशल और जानकार थे, एक बड़े डॉक्टर थे। तो उनसे फिर जांच कर उन्होंने कहा बाबा गृहस्थी होते तुम उसके मतलब परिवार से कहते, लेकिन आपका कोई तो है नहीं, तो डायरेक्ट आपसे कह रहे हैं। आपकी रिपोर्टें बता रहे हैं कि जिस हालत में किडनी पहुंच गई है बहुत अधिक आप जिएंगे, सुरक्षित रखेंगे तो दवाइयों के द्वारा, वो 5 वर्ष इसके बाद आपका शरीर पूरा हो जाएगा। हमें पता ही नहीं था किडनी किसे कहते हैं। बचपन से बाबा जी गंगा किनारे सेवन, किसी व्यवहार का लेश मात्र ज्ञान नहीं। अंदर निश्चय किया कि मरना तो था ही, घबराने की क्या बात है। फिर पूरे जीवन का निरीक्षण किया, कोई ऐसा पाप नहीं जिसके कारण मैं भयभीत हूँ। भगवान का भजन किया, अब जितनी आए हुए उतना ही तो है। इस बात के लगभग 18 वर्ष हो गए होंगे और डॉक्टर ने कहा था 5 वर्ष में। पता नहीं वो डॉक्टर साहब है कि नहीं। और आपके सामने बैठे, अभी थोड़ी देर बाद डायलिसिस होगा, अब मरने का भय। लाखों लोग सोशल मीडिया पर उन्हें सुनते हैं और उनसे जुड़े हुए, फिर वो चाहे इंडियन क्रिकेटर टीम के स्टार बैट्समैन विराट कोहली हो, सिंगर बी प्राक हो, ये सब उनसे मिलने जा चुके हैं। प्रेमानंद जी युवाओं को अच्छी आदतें ढालने के लिए और ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए मोटिवेट करते हैं। जो भी लोग बैड हैबिट्स छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं उनको प्रेमानंद जी की वीडियोस देखनी चाहिए, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और प्रेमानंद जी की तरह आप सब भी सनातन धर्म के प्रचार में और उसके उन्नति में अपना सहयोग प्रदान करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। एक चीज़ जो कि हकीकत है कि जब हम सोशल मीडिया पे जो है ना किसी की भी ज़िंदगी देखते हैं तो हमें उनकी ज़िंदगी जो है ना बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी लगती है। सम हो गए लोगों की इच्छा भी होती है कि भाई काश हम इनकी ज़िंदगी जो है वो गुजार सकें। लेकिन जो है ना जब आप किसी का इतिहास जो है वो देखते हैं ना, तो मेरा ख्याल है कि किसी की भी ज़िंदगी जो होती है ना वो फूलों की सेज नहीं रही होती। सब ने मुश्किलात जो है अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फेस की होती हैं। बिल्कुल, बट मुझे लगता है आपकी लाइफ में ऐसे गुरु होने चाहिए जो आपको गाइड करें। और मतलब मुझे वैसे कभी भी नहीं लगता कि जो बाबा लोग होते हैं जो एक्चुअली में लोगों को गाइड करते हैं, मतलब उनकी ज़िंदगी कभी आसान रही हो, क्योंकि कभी भी नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि उनको किसी भी मोह माया का लालच नहीं होता जो कि एक आम इंसान का रहता है। फिर उसके अलावा अगर हम उनकी पास्ट देखें तो उसमें बहुत कठिनाइयाँ जो हमें देखने को मिलती है। अगर हम लोग जैसे सदगुरु जी की भी बात करें तो सदगुरु जी की भी लाइफ कोई आसान नहीं गुजरी है। हम लोग एक्चुअली में हर किसी को देखते हैं उस टाइम पर है जब वो एक पीक फेज पर आता है, कि जब लोग उसके बारे में जानना ज़्यादा शुरू कर देते हैं, कोई भी व्यक्ति हो। ये मुझे लगता है कि इंसानों की सबसे जो एक मुझे अजीब बात लगती है, मतलब अपनी भी ये बात लगती है कि हम लोग पीछे का सारा जो उसका प्रोसेस है ना उसको देखते नहीं है। और जिस पॉइंट पर वो बंदा आया होता है और सब उसको जाने लग जाते हैं तो हम वहाँ पर आकर उसको एडमायर करना शुरू हो जाते हैं। या जैसे मौजूद ने बोला कि बहुत सारे लोगों की एक इच्छा होती है कि हम वैसी लाइफ जो है वो गुजारें, वैसी ज़िंदगी हमारी होनी चाहिए। लेकिन क्या क्या कठिनाइयाँ उनकी लाइफ में आई वो हम लोगों को नहीं पता। अगर हम लोग प्रेमानंद महाराज जी की बात करें
तो हम लोगों को भी रिसेंटली ही उनके बारे में पता चला है, जब से हम लोगों ने 2-3 वीडियोज़ उनकी देखी हैं। और वीडियोस देखकर हमें यही चीज़ सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद आई थी, और मैंने वीडियो में बोला भी था कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब आपके गुरु आपको हमेशा अप्रिशिएट करें, आपको पॉजिटिविटी के साथ एक एक पुश करें लाइफ में, और फिर उसके साथ साथ वो मतलब आपके स्वभाव में एक प्रेम लेकर आए। और मुझे ऐसा लगता है कि उनकी बातों में उनके नाम की तरह एक प्रेम है, क्योंकि उनके शब्द जो इस्तेमाल करते हैं, वो जिस तरीके से लोगों को समझाते हैं, जो भी लोगों की पीड़ा होती है, तो मुझे वो चीज़ बड़ा अच्छा लगता है कि वो बड़े अच्छे से सुनकर उसको बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं और उसका सल्यूशन निकाल कर देते हैं। क्योंकि बेसिकली कोई भी जो प्राणी आता है वो उसका पर्पज़ यही होता है कि भाई हम जिस मुश्किल में, जिस दुविधा में हम लोग हैं, हम कंफ्यूज हैं कि हमें सोल्यूशन नहीं मिल रहा उसका, तो आपके सामने कोई एक ऐसा इंसान होता है जो कि स्पिरिचुअलिटी में बहुत हायर लेवल पर होता है और वो आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालता है। क्योंकि हम आम इंसान बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। जिस इंसान ने जो है ना अपनी ज़िंदगी जो है मुश्किलात के साथ जो है ना दिक्कतों में जो है गुजारी होती है, तो उसकी जो है ना एक सर्टेन टाइम के बाद जो है ना वो कोशिश होती है कि वो दूसरे इंसानों के लिए जो उसकी ज़िंदगी में उससे मिलने आ रहे हैं उनके लिए भी आसानी पैदा करे। ऑन द अदर साइड जब आप तुलना करते हैं ना किसी ऐसे लोग इंसान से जिसने अपनी ज़िंदगी पूरी जो है वो एक प्रिविलेज में गुजारी हो, ठीक है ना, वो एक सर्टेन टाइम के बाद जो है ना वो अपने से ऊपर किसी को जाता हुआ जो है वो नहीं देख सकता। ये एक फ़र्क होता है आपको लोगों में, और ये वाज़ेह तौर पे आपको नज़र भी आता है जब आप देखते हैं ना कि यार फलाना बंदा जो है वो स्ट्रगल करके जो है वो ऊपर आया है, उसने जो है ना हर जगह पर जो है वो मुश्किलात जो है वो देखिए भी, जैसे जो है वो अपने घर से चले, जब वो निकले, एक संन्यास लिया उन्होंने, अपने घर से निकले, फिर वृंदावन पहुंचने तक उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें जो है वो पेश आई होंगी। अभी ये हमने चंद ही सुनी होंगी जो इस वीडियो के माध्यम से जो है हमें पता चली, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी दिक्कतें जो है उनकी ज़िंदगी में जो है वो आई होंगी। तो अगर आज उनके अगर जहाँ पर वो हैं और देखें वो जिस तरह लोगों को जो है वो एक गाइड करते हैं, उन्हें जो है वो बातें बताते हैं, तो मेरा ख्याल है कि भाई आप जब किसी साधु इंसान को देखते हैं, किसी संत इंसान को देखते हैं, तो भाई वो आपको जो है ना इसी तरह की बातें जो है ना वो बताएगा कि भाई दुनिया जो है वो टेम्परेरी है, आपने यहाँ पे जो भी अच्छे कर्म करने हैं उसका सिला जो है वो आपको मिलना ही मिलना है। तो क्योंकि आपके वाली बात है कि हम मटेरियलिस्टिक दुनिया में बहुत ज़्यादा जो है पढ़ चुके हुए हैं, तो जो एक साधु संत इंसान होता है ना वो बस कहता है कि भाई इस दुनिया में मैं अपने अच्छा टाइम गुजार के जाऊँ। आई जस्ट होप एंड आई प्रे कि ऊपर वाला हम लोगों को भी ऐसे गाइड करे कि हम लोग भी इन चीज़ों को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें। क्योंकि वीडियोस देखने तक आपको बहुत ज़्यादा एक आपके अंदर कह लो कि एक एनर्जी उस तरह की रहती है कि हाँ हम लोग भी ऐसे करेंगे, हम लोग भी सही अपनी लाइफ को लेकर चलेंगे, लेकिन बाद में क्या है वो चीज़ें फेड होना शुरू हो जाती हैं और फिर आप दोबारा उसी ट्रैक पर आना शुरू हो जाते हो। तो मुझे लगता है कि परमानेंट अपने आप को चेंज करना, अपनी सोच को, अपने स्वभाव को, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में। मतलब ये मैं अपने लिए बात कर रही हूँ, बाकी हर किसी को मुझे लगता है कि अपना अपना तरीका होता है कि किस तरीके से लोग जो है वो अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। बट मैं ये बात ज़रूर बोलूँगी कि ये एक चीज़ तो मैंने वाज़ा देखी है कि आप लाइफ को जब एक डिफरेंट लेंस से देखते हो तो बहुत कुछ चीज़ें जो है ना वो आपकी लाइफ में चेंज होना शुरू हो जाती हैं। एनीवे गाइस, बहुत अच्छा लगा आज की वीडियो देख कर के जिस तरीके से महाराज जी 13 साल की उम्र में मतलब उन्होंने अपनी एक जर्नी स्टार्ट की, और 13 साल की उम्र अगर आजकल के भी टाइम में देखा जाए तो कोई बड़ी उम्र नहीं है। और फिर उसके बाद एक इतना डिफ़िकल्ट पाथ उन्होंने लिया, और फिर उसके बाद जैसे वो वृंदावन पहुँचे और आज जैसे हम लोग उनकी वीडियोज़ देखते हैं तो बहुत अच्छा भी लगता है। और दुआ यही है कि ऊपर वाला उनको अच्छे से सेहत दे, और जो जिस तरीके से उन्होंने लास्ट में ये बात बताई कि मतलब 5 साल डॉक्टर ने बोला था और 18 साल गुजर चुके हैं उस बात को, तो एक मैसेज हम लोगों को ये भी जाता है कि जब भी हम किसी दुविधा में होते हैं या वो कोई प्रॉब्लम होती है, बीमारी होती है, कुछ भी हमारी लाइफ में ऐसी चीज़ें आती हैं, तो हम लोगों को अपने हवास जो है ना उसको मतलब अपना माइंडसेट उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तो हम किसी को जो है वो बीट कर सकेंगे, अदरवाइज़ वो चीज़ हम पर हावी हो जाती है।
तो कुछ ना कुछ वीडियो से सीखने को ज़रूर मिलता है। बाकी आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपका क्या कहना है, और इसी के साथ मुझे लाइक करें गुड बाय।